थैंक यू, नमस्कार। चैनल पर आपका स्वागत है। आज का थॉट ऑफ द डे है कि लॉग योर विंस ऑल्सो, मेक अ लॉग ऑफ योर विंस ऑल्सो। ठीक है, ये मेरा डेली जर्नल है, एंट्री नंबर 15 दिसंबर 21। तो मैं इसको कैसे स्ट्रक्चर करता हूँ, सबसे पहले मैं एक थॉट ऑफ द डे के बारे में विचार करता हूँ सबके साथ, फिर मैं अपने गोल्स दोहराता हूँ, फिर मैं प्रोग्रेस देखता हूँ कि गोल्स पर मैं कैसा चल रहा हूँ, आज कैसा रहा, येस्टरडे कैसा रहा, इन जनरल कैसा चल रहा है, फ्यूचर प्लान करता हूँ कि आगे क्या करना है, और फिर मेडिटेशंस के साथ इसे क्लोज करता हूँ। तो जो थॉट ऑफ द डे है वो लॉग योर विंस ऑल्सो क्यों है, क्योंकि ना जैसे कि अगर आप कुछ भी मेरी तरह के हैं तो थोड़े से इंट्रोस्पेक्टिव हैं और सेल्फ क्रिटिकल हैं। मैं बात कर रहा हूँ अगर आप थोड़े से भी मेरी तरह के हैं तो सबसे पहले आप ट्रायर हैं, यू ट्राई थिंग्स एंड यू ट्राई टू मेनी थिंग्स, एंड जो आप ट्राई करता है वो हारता भी वही है। देखो, एक बंदा होता है जो स्पेक्टेटर है, जैसे अगर हम क्रिकेट टीम में नहीं खेल रहे हैं तो हम स्पेक्टेटर्स हैं, तो वो लोग खेल रहे हैं, रोहित शर्मा ने शॉट अटेम्प्ट किया, आउट हो गया, तो हम स्पेक्टेटर की तरह कहते हैं कितना पागल है ये बंदा, ये घटिया है, खेलने लायक नहीं है। ठीक है, वो स्पेक्टेटर हमेशा क्रिटिकल होता है। पर जब आप ट्राई कर रहे होते हो, जब आप पिच के अंदर होते हो, तो आपकी हार और आपकी जीत होती है बेसिकली। बाकी सब ऑडियंस है, आपकी हार आपकी जीत है, और ट्रायर्स हारते ही हैं। तो आप 100 ट्राई करोगे, 99 में हार मिलेगी, तय है। इट इज़ इन द नेचर ऑफ ट्रायल्स कि ट्रायल्स एंड इन अ लॉस एंड अ विन। सो आप मेरी तरह की तो आप ट्राई बहुत करते हो, इंट्रोस्पेक्टिव हो और सेल्फ क्रिटिकल हो। तो ये तीनों चीज़ें पता है क्या कंबाइन, ये ट्राई जो था ये एम्बिशन से जनरेट होता है। इससे क्या होता है, ट्राई किया हार गए, तो लॉग बनने लगता है दिमाग में कि यार मैं कितना बड़ा लूज़र हूँ, मैं इस पे भी हार गया, मैं इस पे भी हार गया, मैं इसमें भी हार गया। क्योंकि रोज़ ये इंट्रोस्पेक्शन तो आपकी मन में जो दो आदमी बैठे हैं, जो एक एनालाइज कर रहा है आपको, वो दूसरा आदमी देख रहा है यार ये आज भी हार गया। सेल्फ क्रिटिकल है तो हार ही उसको दिखती है, जीत उसको दिखती नहीं है। तो आपके लिए कॉन्शियसली ज़रूरी है, मेरे लिए कॉन्शियसली ज़रूरी है, अपनी जीत को भी लॉग करो। लॉग योर विंस ऑल्सो। किस तरह की विंस? तो जैसे एक चीज़, या लॉग योर विंस के बजाय मैं जाता हूँ लॉग योर डे। जैसे आप पूरे दिन को ना लॉग कर दो, कोई भी एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी करी है उसे लॉग कर दो। मैंने ये टाइम नोट करने की जरूरत नहीं है, टाइम वाले इस पर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी करी है, उसमें रूटीन जैसी चीज़ें डालने की जरूरत नहीं है। खाना खाया मत डालो, जो भी आपके लिए प्रोडक्टिव था कि मैंने ये प्रोडक्टिव काम अचीव किया, मैंने एक कंपनी को अप्लाई किया, मैंने एक बच्चे को पढ़ा दिया, मैंने एक बच्चे की फ़ोन कॉल में उसकी डिस्ट्रेस सॉल्व करने की कोशिश की, या मैंने ये DSA के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। कुछ भी प्रोडक्टिव लॉग योर डे के अंदर, कुछ भी लॉग अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, प्रोडक्शन 1, प्रोडक्शन 2, प्रोडक्शन 3, कुछ भी सॉल्व किया है, जो कोई समस्या सॉल्व करी है। अरे मुझे करने तो DSA के सवाल सॉल्व थे, फिर कॉलेज की तरफ से ये दोस्त ने बताया कि कॉलेज का प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया तो सर D ग्रेड लगा देंगे, तो बीच में आपने हट के प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया और प्रोजेक्ट में कुछ अचीव कर लिया, या असाइनमेंट सॉल्व कर दी, असाइनमेंट कॉपी कर दी, तो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम सॉल्व। तो लॉग योर डे। तो अगले दिन सुबह देखो, वेयर डिड माई डे गो। अनप्रोडक्टिव वाला जान के लॉग मत करो, रील्स देखी मत लॉग करो, यूट्यूब शॉर्ट्स देखिए मत लॉग करो। बस जो क्रिएटिव प्रोडक्टिव स्टफ था, एनी प्रॉब्लम दैट यू सॉल्व, वेदर और नॉट दैट प्रॉब्लम वॉज इन योर प्लान। कुछ प्रॉब्लम्स आप प्लान के हिसाब से सॉल्व करोगे, कुछ प्रॉब्लम्स आप प्लान से हट के सॉल्व करोगे। क्राइसिस आ गया, क्राइसिस सॉल्व किया, ठीक है। तो यू वुड नो वेयर डिड योर डे गो। तो जनरली आप ये एनालाइज करोगे कि आप उतने बड़े लूजर हो नहीं जितना आपको लग रहा है। आपने जो प्लान बनाया था वो तो अचीव नहीं हुआ, पर जो द प्रॉब्लम्स दैट यू सॉल्व्ड वर लॉट ऑफ chaos was coming from the universe and you solved those problems also। ठीक है, तो कुछ भी प्रोडक्टिव किया हो वो इसमें लॉग कर दो। तो लॉग योर विंस। इससे पता है क्या, जहन को पता लगेगा कि यू आर नॉट अ लूजर। आपको पता लगेगा कि इतना बड़ा लूजर नहीं हूँ, मैंने दिन के अंदर ज़्यादातर काम ही किया है। हालांकि मैंने वो काम शायद नहीं किया जो मैंने प्लान किया था, पर मैंने दिन के क्रॉस काम किया है। ठीक है, लेट्स दिन में आपने सुबह ही प्लान किया था मैं DSA के 20 सवाल सॉल्व करूंगा, लेट्स आपने DSA का एक भी सवाल सॉल्व नहीं किया, लेकिन आपने 50 क्राइसिस मैनेज कर दिए किसी प्रकार के। फॉर एग्जांपल कि कल कॉलेज का पेपर है, उसकी तैयारी कर दी थोड़ी सी, ठीक है। फिर आपने पेपर के बाद थोड़ी सी एक प्रोजेक्ट बनाना था वो बना दिया, वाइवा दे दिया, एक लेटर से DSA का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, DSA की एक आधा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, छोटा सा डेव कुछ देख लिया, क्रिएटिव किया। जो भी क्रिएटिव और प्रोडक्टिव किया उसको लॉक कर लो, क्रिएटिव प्रोडक्टिव लॉक कर लो। तो अगर आप मेरी प्रकार के इंसान हो, ट्रायर हो, इंट्रोस्पेक्टिव हो, सेल्फ क्रिटिकल हो, तो आपके दिन बर्बाद नहीं होते हैं। आप यू मेक श्योर कि ज़्यादातर दिन प्रोडक्टिवली ही बीता है। जैसे मेरे साथ बहुत ऑफन ऐसा हो जाता है कि मैंने लॉग किया होता दिन, मैं सुबह मुड़ के देखता हूँ कि प्लान के अनुसार कितना था,
प्लान के अनुसार मैं खुद को नंबर दूँ 100 में 0 नंबर आएगा। फिर मैं दूसरे नंबर खुद को देता हूँ कि प्रोडक्टिविटी के हिसाब से कितने नंबर हैं, तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं। 100 में से 90 नंबर भी आ जाते हैं, 95 भी आ जाते हैं, 100 में से कई बार तो 100 से ज़्यादा भी आ जाते हैं कि बहुत बहुत तोड़ू दिन था यार, बड़ा इम्पैक्टफुल प्रोडक्ट पैदा किया। ठीक है, तो तुम देखो लॉग योर डे टू एनालाइज कि दिन वाकई, देखो एनालिसिस दो हैं, दिन प्लान के अनुसार चला या दिन प्रोडक्टिव रहा, ये दो एनालिसिस हैं। प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन क्या मतलब, क्राइसिस सॉल्व करना भी प्रोडक्शन ही है। प्रोडक्शन प्रोडक्टिव रहा, प्लान के अनुसार चलने पे शायद भले नंबर कम आ जाए, अगर आप मेरी तरह के इंसान हो तो प्रोडक्टिव के नंबर कम नहीं आएंगे, प्रोडक्टिव के नंबर जनरली अच्छे आएंगे। यू वुड हैव सॉल्व 1 प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम, 4 प्रॉब्लम। तो लॉग योर विंस ऑल्सो, लॉग योर, सारी बातों का जिस्ट पता है क्या है, सारी बातों का जिस्ट क्या है, ये सब मैं जो आजकल कर रहा हूँ कि ये जो सब मैं बोल रहा हूँ आज के दिन कि थोड़े से अपने साथ काइंड रहो, थोड़े से फ्लेक्सिबल रहो, प्रैक्टिकल रहो, क्योस मैनेज करने के लिए इम्परफेक्शन को अलाउ करो, शॉर्टर यूनिट ऑफ टाइम प्लान करो, शॉर्टर यूनिट ऑफ टाइम प्लान करो। या जो आज मैं बोल रहा हूँ, लॉग योर विंस, लॉग योर प्रोडक्टिविटी, डोंट लॉग योर प्लान, लॉग योर प्रोडक्टिविटी, लॉग योर विंस या लॉग योर प्रोडक्टिविटी, डोंट लॉग योर प्लान, कि प्लान के अनुसार क्या किया उसे मत लॉग करो, ये लॉग करो कि किया क्या। ठीक है, तो ये सब आपके जहन को ये बताने के लिए है कि मैं लूज़र नहीं हूँ, मैं विनर हूँ, मैं लूज़र नहीं हूँ। तो लूज़र 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 लूज़र, नथिंग फेल्स लाइक फेलियर, नथिंग विंस लाइक सक्सेस, नथिंग फेल्स लाइक फेलियर, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। आई नो इट, मेरे को अंदर से मालूम है। मैं अपने स्टूडेंट्स को फेक विक्ट्रीज देता रहा था, पढ़ाने के लिए उनको फेक विक्ट्री देता था। जो मेरे को बच्चा लगता था ये प्रॉमिसिंग बच्चा है, एक क्वेश्चन का स्टेक बढ़ा दिया, एक क्वेश्चन तो आज तक किसी ने नहीं किया, ऐसा ऐसा बोल दिया। मुझे पता है बच्चे, मैंने 2 सवाल पिछले कराए, उससे रिलेटेड सवाल बच्चा फोड़ देगा, तो बच्चा फोड़ देता, उसमें कहता था कि क्या तो तोड़ू आदमी है। तो ये फेक विक्ट्री उसको अच्छा महसूस कराती है, उसकी वजह से वो और मेहनत करता है, उसकी वजह से वो और जीतता है। जब टीचिंग करते हो, और हर कोच देता है, मैंने भी वेट लिफ्टिंग मैं कुछ समय से कर रहा हूँ, जिम कर रहा हूँ, मेरे टीचर्स मेरे को फेक विक्ट्रीज देते हैं। ठीक है, किसी दिन गुरुजी ये कह रहे हैं आज तो 75 मार दिया बेंच प्रेस में, बड़ा तोड़ू है। मुझे पता है कि 75 उतना है नहीं, मुझे पता है कि मेरे शरीर के हिसाब से 95 100 उठना चाहिए। तो कह रहे हैं यार तो तोड़ू हो रहा, बड़ा स्ट्रांग हो रहा है। बेसिकली वो मुझे फेक विक्ट्री दे रहे हैं, मोरल बढ़ा रहे हैं, मुझे विनर महसूस करा रहे हैं लूजर के बजाय। वो बता रहे हैं पिछले हफ्ते 60 उठाया था, इस बार 75 उठा रहा है, ग्रोथ हो रही है, बढ़िया, शाबाश, जब तक तू ग्रोथ कर रहा है मैं खुश हूँ। तो विक्ट्रीज से ही विनिंग माइंडसेट बनता है। वो मोमेंटम मैं बोलते रहता हूँ ना, मोमेंटम कौन सा मोमेंटम, मोमेंटम जीतों का मोमेंटम, छोटी छोटी। इसीलिए मैंने वो भी बोला था कि हैव योर लो एम्बिशंस सो दैट यू लुक बैक एंड यू सी विन 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 एंड यू थिंक ये मोमेंटम है, जीत 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 जीत, अब लगे रहो। मोमेंटम, विनिंग मोमेंटम, ये बहुत ज़रूरी है। ये सारी बातें विनिंग मोमेंटम बनाने की तरफ ही जा रही हैं। लॉग योर विंस भी वही कहता है। कॉन्शियसली डू नॉट लॉग द वेस्टेजेस फॉर वंस इन अ वाइल, ऐसा आप दिन बिता सकते हैं कि कॉन्शियसली इग्नोर द वेस्टेज दैट यू डन, कॉन्शियसली फोकस ऑन द विंस दैट यू हैव अचीव्ड अक्रॉस द लास्ट डे। सो दिस इज द थॉट ऑफ द डे। अब मैं बात करता हूँ गोल्स की, और फिर गोल्स के ऊपर हम 2 एनालिसिस किया करते हैं। तो वो 2 एनालिसिस रहते हैं, प्रोग्रेस कैसी चल रही है और फ्यूचर में मेरा प्लान क्या है, और उसके बाद मेडिटेशन दोबारा करके क्लोज करता हूँ। तो गोल है अपने 4, मेरे चल रहे हैं 4 गोल। पहला गोल है कि मुझे 90 डे में एससी प्रेप करनी है, जो मैं पेपकोडिंग चैनल पे उसका कंटेंट डालता हूँ। दूसरा गोल है मुझको पावर लिफ्टिंग का नेशनल रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तीसरा गोल है जेई प्रेप, मुझे अगले साल जेई लिखना है अपनी नई लर्निंग टेक्निक्स के साथ। तो ये गोल अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं करा है, जब मैं यहाँ थोड़ा जीतूंगा तो उस गोल को स्टार्ट करूँगा। पावर लिफ्टिंग बहुत उम्दा चल रही है, बेंच प्रेस स्क्वाट और मेरा तीनों ही, बेंच प्रेस स्क्वाट और डेड लिफ्टिंग तीनों ही उम्दा चल रहे हैं। वर्कआउट मस्त, डाइट मस्त। 90 डे एससी प्रेप के अंदर DSA, डेव, LLD और HLD करना था। इन तीनों से एक और गोल जुड़ा हुआ है कि इन तीनों से यूट्यूब चैनल बनेंगे जो पॉपुलर करने हैं। ठीक है, तो मेरी 90 डे एससी प्रेप भी मस्त चल रही है। मैंने DSA के 75 लीड कोड सॉल्व कर दिया था, और मैंने फिर 150 लीड कोड उठाया, उसके भी 10 सवाल सॉल्व कर दिए हैं। तो क्या क्या मस्त चल रहा है वो ये है। अब खराब क्या क्या चल रहा है, जैसे खराब ये चल रहा है जेई प्रेप तक स्टार्ट ही नहीं करी है। क्यों नहीं करी है? क्योंकि मैं इधर अभी दोनों में जीत नहीं महसूस कर रहा। खराब क्या चल रहा है, डेव के अंदर यहाँ पे ड्रीम एंड बिल्ड फिलॉसफी, ड्रीम एंड बिल्ड एक मेरी फिलॉसफी है जिसके अनुसार डेव करना ज़्यादा उम्दा है, उसके लिए मुझे रेजिस्टेंस आती है, वो भी शुरू नहीं करी है, वो करूँगा शुरू। तीसरी जो मेजर कमी चल रही है वो ये चल रही है कि मुझे ये 75 लीड कोड बना दिया, मुझे इसको टीचिंग करनी है। क्वेश्चन सॉल्व करने का मोमेंटम बड़ा बढ़िया बन गया है। सवाल सॉल्व कर लिए, इसमें से भी 150 लीड कोड में से 10 सॉल्व कर लिए, वो बढ़िया मोमेंटम है। पढ़ाने का उतना नहीं है, अभी 12-15 सवाल ही पढ़ाए हैं, तो टीच का मोमेंटम थोड़ा सा वीक है। तो की प्रॉब्लम्स मैं इधर लिखता हूँ, जेई अभी स्टार्ट करना है, उससे पहले ड्रीम एंड बिल्ड का DSA मस्त बन रहा है, ड्रीम एंड बिल्ड अभी नहीं करना स्टार्ट किया है, और
टीच का मोमेंटम, टीचिंग का मोमेंटम। इसमें सबसे छोटी विन मेरे जो सामने है ना, वो टीच का मोमेंटम है। बहुत जल्दी बन जाएगा, बन ही गया है तकरीबन, कल बन गया था, आज तो टूट गया, दोबारा से बन जाएगा। उससे बड़ी विन है ड्रीम एंड बिल्ड, उससे बड़ी विन है जेई। तो मैं तीनों को ट्राई कर रहा हूँ। ये है प्रोग्रेस, फ्यूचर गोल्स, और लास्ट में मेडिटेशन वही लॉग योर विंस या लॉग योर प्रोडक्टिविटी। उस प्रोडक्टिविटी में ये भी आएगा कि जो गोल्स, मतलब मैं कह रहा हूँ ये दो अलग चीज़ें हैं। लॉग योर प्लान एंड लॉग योर प्रोडक्टिविटी आर दो अलग। प्लान कर रहा था डीएसए, कर दिया आज डेव, दैट इज प्रोडक्टिविटी। लॉग योर डेव, अगले दिन मुड़ के देखो कि प्रोडक्टिविटी क्या प्रोड्यूस किया था कल, क्या वो इनफ था। अगर वो इनफ था तो खुश रहो। जैसे मैं पिछले दिन की तरफ जाऊँ, कल की तरफ जाऊँ, मैंने 10 डीएसए क्वेश्चन कर लिए थे, पढ़ाया कुछ नहीं, आई एम हैप्पी विद द डे। ठीक है, प्रोडक्टिविटी तो थी, प्लान के अनुसार नहीं थी, प्रोडक्टिविटी थी। ठीक है, तो बी हैप्पी विद द प्रोडक्टिविटी, ऑल्सो लॉग योर विंस, दैट इज वेरी नेसेसरी। तो मेरे साथ ये करते रहिए जर्नलिंग। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।